नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी जो आपकी कंट्री अडॉप्ट कर रही है उसको आप कैसे लेते हो। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है उसको अडॉप्ट करने का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्नोलॉजी का मतलब समझाती हूँ। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज को एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन में आप प्रैक्टिकल अप्रोच में उसको लेके जाते हो। जैसे कि एग्जांपल अगर देती हूँ कि रोबोट जो है आजकल के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हो तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का काम क्या है कि इंडस्ट्री को इस तरीके से इंडस्ट्री और कॉमर्स को इन्फ्लुएंस करना ताकि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी उसमें इम्प्रूव हो सके और क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो सके, जिससे हमारी क्या है मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो और हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हम कर सके बेटर टेक्नोलॉजी देने से। यहाँ पर हमारी क्या होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देना पड़ता है, स्किल मैन पावर ज़्यादा देना पड़ता है। और यहाँ पे हमारी पुरानी जो टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लांट और मशीनरी जो ऑब्सोलेंस हो जाती है। ऑब्सोलेंस का मतलब यहाँ पे पुरानी, ठीक है, उनको क्या होता है कि उनके अंदर चेंज लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहेंगे तो नई को फिर आप आराम से उसमें यूज़ कर नहीं पाएंगे। आगे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं कि एग्जांपल यहाँ पर है कि डिजिटल वॉच जो है जब से मार्केट में आई है तो हमारे जो नॉर्मल हम वॉचेस पहनते थे वो अब ख़त्म हो चुकी है। सेम केस केबल टीवी के आने से हमारा जो रेडियो है वो अफेक्ट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ नेक्स्ट हमारा जो है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर आप देखते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे पब्लिक अफेयर जो होते हैं ना बिज़नेस के, उनको इम्पैक्ट करता है। मेन कंपोनेंट अगर आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, डिग्री ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी ऑफ द कंट्री, रिलेशंस ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर आप इंडिया को देखते हैं तो एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट भी एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है बिज़नेस के अफेयर्स को मेंटेन रखने का। पॉलिटिकल चेंजेस आने से बिज़नेस में भी हमारे मेन चेंजेस आते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ कि कोका कोला और IBM जो थे, एक ऐसा भी टाइम था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ये क्या है कि इनको भारत छोड़ना पड़ा, इंडिया छोड़ना पड़ा था, राइट। अब यहाँ पे मैं लीगल एनवायरनमेंट की अगर आपसे बात करूँ तो लीगल एनवायरनमेंट जो होता है हमारे कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशंस को इंक्लूड करता है। इसके मेन कंपोनेंट है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन है, लॉज कंसर्निंग प्रमोशन है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉज है, जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री है। यहाँ पर अगर आप रीसेंट चेंजेस के बारे में अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो रीसेंट चेंजेस में यहाँ पे हमारे जो मॉडिफिकेशन आते हैं हमारे लॉज एंड रेगुलेशन में उसको हमें अडॉप्ट करना होगा। हमें जो फॉरेन एक्सचेंज का जो कंट्रोल है वो उस पर ध्यान देना होगा, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें ध्यान देना है। अच्छा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट है उसकी वजह से भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में क्या इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि नई जो भी फॉरेन कंपनी आएगी वो डायरेक्टली हमारे इंडियन इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही सुंदर सा ये चार्ट दिख रहा है। तो ये वाला चार्ट जो है इसको आपको और बेटर वे में एक बार करना ही होगा।